वन वे स्लैब के ऊपर ये एक न्यूमेरिकल है। अ सिंपली सपोर्टेड स्लैब ऑफ कॉरिडोर ऑफ अ हॉस्पिटल बिल्डिंग हैज़ अ क्लियर स्पैन ऑफ 2.5 मीटर and is supported on beams 230 mm width. Design the slab if the beam is carrying a live load of 5 kilonewton per meter square. Use M20 concrete and HYSD Fe415 bars. ठीक है, तो ये सब यूज़ करना है। पहले मैं जल्दी से लिख देती हूँ गिवन क्या क्या है। गिवन है कि हमारे पास क्लियर स्पैन जो है, क्लियर स्पैन इज इक्वल्स टू 2.5 मीटर। फिर उसके बाद है विड्थ ऑफ बीम्स, विड्थ ऑफ बीम्स दोनों की होगी 230 mm यानी कि 0.23 मीटर। ठीक है, ये हो गया। और दिया है कि लाइव लोड, लाइव लोड जो है वो है 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अब मैं ये डायग्रामेटिकली थोड़ा सा रफली आपको बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें गिवन है और क्या क्या हमें डिज़ाइन करना है, क्या निकालना है। पहले तो ये सपोज़ ये एक वन वे स्लैब है, तो हमें क्लियर स्पैन दिया है यानी कि ये पोर्शन दिया हुआ है 2.5 मीटर। ठीक है, विड्थ ऑफ बीम्स दी हुई हैं, ये दिया हुआ है 0.23 मीटर। ठीक है, यहाँ पे भी 0.23 मीटर यानी कि 230 mm। ठीक है, और लाइव लोड दिया हुआ है। और इसके जो स्टेप्स हैं हम किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, सबसे पहले तो हमने निकालना है इफेक्टिव स्पैन, फिर निकालेंगे डिज़ाइन लोड, फैक्टर मूवमेंट, शेयर फोर्स, ये तीनों चीज़ें एक साथ निकालेंगे। फिर इफेक्टिव डेप्थ जो होगी रिक्वायर्ड, फिर एरिया ऑफ टेंशन स्टील, फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, चेक फॉर द शेयर, चेक फॉर डिफॉर्मेशन, चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ। फिर अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं इफेक्टिव स्पैन। इफेक्टिव स्पैन के लिए हमें क्या करना है, दो कंडीशंस हैं, इन दोनों में से जो लीस्ट आएगी मतलब जिसकी सबसे कम वैल्यू होगी वो हमारा इफेक्टिव स्पैन होगा। सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग अगर हमें देखनी है मतलब वो इसका मिडल और इसका मिडल यहाँ से यहाँ तक की स्पेसिंग कितनी है, मतलब इसके बीच का डिस्टेंस कितना है। तो ये हो जाएगा 2.5 प्लस इसका हाफ 0.23/2 प्लस 0.23/2 और इसका हाफ। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी तो ये आ जाएगा 2.73। ठीक है, मीटर। ये आ गया सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ, क्लियर स्पैन है 2.5 प्लस इफेक्टिव डेप्थ। अब इफेक्टिव डेप्थ हमें निकालनी पड़ेगी। इफेक्टिव डेप्थ जो है वो हम निकालेंगे, इसको एज्यूम करना हमें, तो वो आ जाएगी L/25 यानी कि 2500 mm में लिख रही हूँ ये अपॉन 25। ठीक है, ये क्लियर स्पैन अपॉन 25, ये आ जाएगा 100। मतलब D जो है स्मॉल d हमारी आ गई इफेक्टिव डेप्थ 100 mm। ठीक है, ये आ गई। और जो हमारे पास कैपिटल D होगी वो हो जाएगी स्मॉल d प्लस कवर, और कवर हम ले लेते हैं सपोज 20 ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 100 प्लस 20 यानी कि 120 mm कैपिटल D, ये आ गई हमारे पास। ठीक है, और ये कवर मैंने 20 जो लिया है ये इसके अकॉर्डिंग लेना हमें कवर। माइल्ड कंडीशंस में 20 से कम नहीं होना चाहिए, 20 mm से, मॉडरेट में 30 mm से कम नहीं होना चाहिए, सेवर कंडीशंस में 45 से कम नहीं होना चाहिए, वेरी सेवर में 50 से कम नहीं होना चाहिए, एक्सट्रीम में 75 से कम नहीं होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हम लेते हैं, बट जो हमारे पास वन वे स्लैब है उसमें 20 से कम हम बिल्कुल भी ले ही नहीं सकते हैं, तो हमने 20 ही ले लिया। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। इफेक्टिव स्पैन जो है, अब इसका क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ हमने ले लिया 100, मतलब कि ये 100 mm है तो हम इसको 0.100 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2.6 मीटर। तो इन दोनों में से छोटी वाली वैल्यू है 2.6 मीटर, तो इसका मतलब ये हमारी इफेक्टिव स्पैन हो गया, ये हमने ले लिया। ठीक है, ये हो गया इसका इफेक्टिव स्पैन। इसके बाद है डिज़ाइन लोड, फैक्टर्ड मोमेंट, शेयर फोर्स।
और फॉर 1 मीटर विड्थ ऑफ स्लैब, सेल्फ वेट ऑफ स्लैब इज इक्वल्स टू टोटल डेप्थ इंटू विड्थ इंटू यूनिट वेट ऑफ RCC। टोटल डेप्थ जो हमने एज्यूम की हुई है वो है 0.12 मीटर और विड्थ हमारी 1 मीटर, यूनिट वेट ऑफ RCC होता है 25 और PCC का होता है 24। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लाइव लोड हमें गिवन है 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टोटल लोड जो होगा सेल्फ लोड प्लस लाइव लोड हो गया 3 + 5 8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डिज़ाइन लोड जो है लोड फैक्टर इनटू टोटल लोड, लोड फैक्टर होता है 1.5, टोटल लोड है हमारे पास 8, यानी कि ये आ गया 12 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे भी लिख देते हैं 12 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद आता है फैक्टर्ड मोमेंट, यानी कि WU/L²/8। WU जो है वो है डिज़ाइन लोड, डिज़ाइन लोड आ गया 12 और L² है, ये स्मॉल l है तो ये इफ़ेक्टिव स्पैन है। इफ़ेक्टिव स्पैन जो है हमारे पास हमने कैलकुलेट किया था अभी थोड़ी देर पहले, वो था 2.6 निकाला था जो स्मॉलर वाली वैल्यू थी, डिवाइडेड बाय 8, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका आ जाएगा आंसर 10.14 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं यूनिट्स को, 14 न्यूटन पर mm। ठीक है, न्यूटन फैक्टर मूवमेंट है ये मूवमेंट, तो ये न्यूटन मीटर आएगा साथ में इसके, और ये न्यूटन mm यहाँ पे मतलब इसके साथ है, ये डिनोमिनेटर में नहीं है। और इसके बाद है फैक्टर शेयर फोर्स VU, वो है WU कैपिटल L/2, कैपिटल L है क्लियर स्पैन, तो ये आ जाएगा 12 इंटू क्लियर स्पैन हमारे पास था 2.5 डिवाइडेड बाय 2, इसकी वैल्यू है 15 किलो न्यूटन। ठीक है, अब ये है फैक्टर शेयर फोर्स। ठीक है, तो इसको फिर से कन्वर्ट कर देते हैं, इसको न्यूटन में कर देते हैं न्यूटन। ठीक है, ये आ गया हमारे पास फैक्टर शेयर फोर्स। हुई है 2-3 बार तो मुझे लर्न हो गई है, इसीलिए मैं फास्ट कर रही हूँ बिकॉज इसके स्टेप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। फिर आ गया इफेक्टिव डेप्थ रिक्वायर्ड। इफेक्टिव डेप्थ के लिए XUmax/D इज इक्वल्स टू 0.48 होगा, ये होगा FE 415 के लिए, बट ये हर किसी के लिए सेम नहीं होता है। FE 415 के लिए ये है 0.48 और अगर हमारे पास FE 500 होगा तो ये 0.46 हो जाएगा, 0.53 भी होता है ये FE 250 के लिए। ठीक है, इस तरीके से हम इसी से निकालते हैं ये कि कौन सा होता है ये आ गया 0.48। अब हम RU की वैल्यू निकाल सकते हैं 0.36, FCK हमारे पास है FCK 20 और फिर उसके बाद XUmax/D यानी कि 0.48 और 1 - 0.42 इंटू 0.48। ठीक है, ये हो गया। अब इसको भी कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, 0.42 इंटू 0.48, 1 माइनस आंसर इंटू, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है इसीलिए मैं कैलकुलेट करके फिर भी दिखा देती हूँ। 20 इंटू 0.36 ये आ जाएगा 2.759, ये आ गया। और B की वैल्यू हमें पहले से पता है, वो है 1000 mm। ठीक है, और यानी कि 1 मीटर, ये हमारे लिए वन वे स्लैब के लिए यही होती है। MU की वैल्यू जो है हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी, 10.14 थी, 10.14 किलो न्यूटन मीटर थी, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे। अब MU की वैल्यू लिख देते हैं 10.14, ये आ जाएगा किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, इसको लेकिन हम कन्वर्ट करके लिखेंगे 10.14 इंटू 10⁶ अपॉन RU की वैल्यू है 2.759 इंटू B की वैल्यू है 1000। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 60 mm।
कैलकुलेशन मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। 60 mm जो कि लेस देन है 100 mm। ये डी रिक्वायर्ड है, हमने इफ़ेक्टिव डेप्थ रिक्वायर्ड अभी निकाली है, जो एज्यूम की थी वो 100 थी, मतलब कि एज्यूम से ये कम है और कम ही होनी चाहिए, मतलब कि हैंस ओके, मतलब ये ठीक है, ये चीज़ हमने ठीक निकाली है। अब हम अडॉप्ट कर लेंगे। अडॉप्ट किया हमने, डी जो है वो जो मतलब हमने चूज़ किया हुआ था वो सही लिया था, स्मॉल डी ये हो जाएगा और कैपिटल डी 120 mm हो जाएगा, स्मॉल डी हो गया 100 mm। ठीक है, मतलब कि जो स्मॉल डी है वो ग्रेटर देन डी रिक्वायर्ड है, यानी कि इसका मतलब एक और होगा, पहले तो ये है कि हाँ ये वर्क करेगा, और इवन इसका ये भी मतलब होगा कि ये एक अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन है, रेनफोर्स्ड सेक्शन है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद एक और स्टेप है, इसके बाद है एरिया ऑफ टेंशन स्टील AST। MU जो है उसकी फॉर्मूला होता है 0.87 FY/AST D इंटू 1 - AST FY अपॉन FCK BD। तो ये आ जाएगा 0.87 FY यानी कि 20, AST हमें निकालना है, और D जो है वो हमारे पास 100 था, हमने 100 लिया है, ये आ गया। और ब्रैकेट में 1 - AST हमें निकालना है, FY हो गया 20 अपॉन FCK 415, B हमारे पास है 1000 और D हमारे पास है 100। ठीक है, ये आ गया। अब इससे इक्वेशन बन जाएगी, और MU जो है जो हमें पहले से हमने निकाला हुआ है वो है 10.14 इंटू 10⁶। ये अभी हमने निकाला था थोड़ी देर पहले। और ये डिज़ाइन मोमेंट या फिर हमने अभी जो निकाला था फैक्टर्ड मोमेंट, तो ये इसकी इक्वेशन मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ। ये आ जाएगी 10.14 इंटू 10⁶ और 36105 AST माइनस 7.49 AST का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब AST जो है इस इक्वेशन से निकल जाएगा 300 mm स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा जो हमने कैलकुलेट करके निकाला है AST। अब हम यूज़ करेंगे 10 mm के बार्स। ठीक है, 10 mm डाया के बार्स लेंगे। अब हम इस जगह पे 8 mm के भी ले सकते थे, मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया 10 mm के। तो इसका एरिया जो है वो निकलेगा π/4 इंटू 100 यानी कि 78.5। ठीक है, mm स्क्वायर। स्पेसिंग ऑफ बार जो है B की वैल्यू हमें पता है, A5 जो अभी अभी हमने निकाला है 78.5 और AST जो है 300 निकाला है, तो B की वैल्यू है, ये हमने mm में लिया तो B की वैल्यू भी mm है। इसकी स्पेसिंग आ जाएगी 261.66, अप्रॉक्सीमेटली मैं इसको ले सकती हूँ 260 mm। ये आ गई स्पेसिंग, और स्पेसिंग जो कि है 3D जो मतलब इससे कम होनी चाहिए, स्पेसिंग जो है वो लेस होनी चाहिए इन दोनों से। 3D जो है ये हो जाएगा 3 इंटू D हमने लिया है 100, तो ये 300 ही हो गया, ये भी 300 है, मतलब इन दोनों चीज़ों से कम होनी चाहिए स्पेसिंग। और जो हमारी आई है वो 260 mm आई है, मतलब ये ठीक आई है। तो AST हम जो प्रोवाइड करेंगे वो आ जाएगा हमारे पास B इंटू A5 अपॉन स्पेसिंग। B जो है वो है 1000 और AST जो A5 जो है A5 है हमारे पास 78.5 और स्पेसिंग जो है स्पेसिंग हमारी 260। ठीक है, तो AST हमारा प्रोवाइडेड जो आ जाएगा वो भी आ जाएगा ऑलमोस्ट 300 के आसपास। तो इसको हम 301.93 आया, तो हम इसको 300 ही ले लेते हैं, 300 mm स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा AST प्रोवाइडेड। इसके बाद है, अगर हम IS रिकमेंडेशन को देखें तो IS कोड के अकॉर्डिंग मिनिमम जो एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट है वो होना चाहिए 0.12 B इंटू और कैपिटल D। तो 0.12 B हमारे पास है 100, कैपिटल D है 120 और B हमारे पास 1000 है।
1000 mm और कैपिटल डी 120 mm और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1000, इसकी वैल्यू जो आती है वो आ जाएगी 144, यही वैल्यू आएगी इसकी, ये mm में आएगी। और अगर ये मैं mm में ही निकाल रही थी, मीटर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बट वो रहने देते हैं हम, ये आ गई mm में। मतलब इससे ये जो है मिनिमम है, इससे ज़्यादा होनी चाहिए और हमारी जो है 300 आ रही है, मतलब वो ठीक है। 300 जो है ज़्यादा है इससे, इसलिए ये ठीक है। और ये फार्मूला HYSD बार्स के लिए है। फिर अब हम क्या करेंगे, बेंड करेंगे हाफ बार्स को, मतलब L/7 को, हाफ बार्स को L/7 जो डिस्टेंस होगा सेंटर ऑफ द सपोर्ट से, ठीक है। और L/7 यानी कि L हमारे पास जो है L यहाँ पे आ जाएगा 2600 डिवाइडेड बाय 7, ये आ जाएगा 2600 डिवाइडेड बाय 7 यानी कि 371.4 L/7 की वैल्यू है ये, ठीक है। इसको अप्रॉक्सीमेटली हम 375 बोल सकते हैं mm, ठीक है। इतने डिस्टेंस पे हमें बार्स को, आधे बार्स को बेंड कर देना है। या फिर हम कर सकते हैं L/7 माइनस बीम विड्थ अपॉन 2। L/7 जो आया था हमारे पास वो अप्रॉक्सीमेटली 375 था, बीम विड्थ जो है वो थी हमारे पास 230 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 230 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 375 कर देते हैं, ये नेगेटिव में आएगा पर आंसर पॉजिटिव है 260। 375 में से ये माइनस करना था, मैंने उल्टा कर दिया इसलिए नेगेटिव वैल्यू है ये, तो ये 260 mm, ठीक है। मतलब कि इतने डिस्टेंस को अगर हम सपोर्ट से इतने डिस्टेंस पे करेंगे बेंड, हम ये भी कर सकते हैं या फिर हम ये कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ सपोर्ट जो है उससे हम मतलब इतने L/7 डिस्टेंस पे 375 mm पे हम हाफ बार्स को बेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब AST जो सपोर्ट्स पे प्रोवाइड करेंगे वो हमने जो प्रोवाइड किया है उसका हाफ होगा। हमने कितना प्रोवाइड किया है 300, तो मतलब 300 का हाफ हो गया, ये आ जाएगा 150 mm²। ये हो गया 4th स्टेप। इसके बाद है 5th स्टेप जो कि है एरिया डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। पहले तो एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जो है वो 0.12 B कैपिटल D अपॉन 100, तो 0.12 और B जो है वो 1000 हो गया और कैपिटल D है 120, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आएगी 144 mm², ठीक है, ये आ गया। और अब यूज़ करते हैं हम 8 mm डाया बार्स, ठीक है। पहले जो हमने कंसिडर किए थे मेन स्टील के लिए वो थे 100 मतलब 10 mm डाया बार, और इस बार लिए हमने 8, मतलब कि 2 mm कम कर दिए। अगर हम पिछली बार 8 ले लेते तो इस बार हम 6 mm कंसिडर करते, तो ये π/4 × 8 का स्क्वायर आ गया। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी 50.26 mm², ठीक है। अब हम स्पेसिंग निकालेंगे 1000 × A5 जो है हमारे पास, A5 की वैल्यू आ गई 50.26 और AST जो है, AST की वैल्यू है 144। इससे हम निकालेंगे स्पेसिंग, स्पेसिंग की वैल्यू आ रही है 349.027 जो कि अप्रॉक्सीमेटली होगी 350 के बराबर, और ये होनी चाहिए स्पेसिंग 5D से और 450 mm से कम। 5D यानी कि 5 × 100 यानी कि 500 और 450 mm से कम, तो मतलब कि इन दोनों से ये कम ही है, तो स्पेसिंग हमारी सही है। फिर अब हम करेंगे चेक फॉर शेयर। VU इज इक्वल्स टू 15,000 जो न्यूटन है, हमने पहले से ये कैलकुलेट किया हुआ है। अब आगे नॉर्मल शेयर स्ट्रेस, टाउ V इज इक्वल्स टू VU अपॉन VD, ये आ जाएगा हमारे पास 15000 डिवाइडेड बाय B 1000 D 100, तो ये आ गया हमारे पास 0.15 नॉर्मल शेयर स्ट्रेस 0.15, ठीक है। फिर उसके बाद ये न्यूटन mm²/mm²। फिर उसके बाद आ जाएगा सपोर्ट्स पे हमारी AST 150 ली थी हमने, है ना। फिर उसके बाद
ये है पीटी 100 AST, मतलब कि स्टील जो है उसकी परसेंटेज 100 AST अपॉन BD। तो ये आ गया 100 इंटू AST, हमने ये हम सपोर्ट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो 150 लेनी है, अपॉन B जो है वो है 1000 और D 100। तो ये आ जाएगा 0.15%। ठीक है, 0.15% है। तो अगर हम इस पे चेक करें, ये एक टेबल होगा, आपको मिल जाएगा ये, और मतलब नेट पे भी मिल जाएगा और बुक्स में भी होगा ये। तो 0.15 यहीं पे सबसे ऊपर ही है। इसके लिए हम TC की वैल्यू लेंगे 0.28। ठीक है, फिर उसके बाद है फॉर 120 mm डेप्थ के लिए K की वैल्यू क्या होगी। तो K की वैल्यू जो होगी हमारे पास 120 mm डेप्थ, यहाँ पे 150 mm से कम वाली डेप्थ के लिए लिखा है, तो ये 1.3, तो यानी कि 1.3, और TC फॉर स्लैब हो जाएगा K इंटू TC, यानी कि 1.3 इंटू TC की वैल्यू 0.28। तो ये हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा, लास्ट में आंसर जो आएगा वो होगा 0.36 न्यूटन पर mm², जो कि हमारे पास जो TV की वैल्यू आई है इससे ये ग्रेटर वैल्यू है, जो कि होनी चाहिए। यही एक कंडीशन है कि TC जो है, टाउ सी मेरा मतलब, टाउ सी जो है वो जो है ग्रेटर देन टाउ V होनी चाहिए। ठीक है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये सही है। चेक फॉर डिफॉर्मेशन, तो PT इज इक्वल्स टू 100 इंटू AST जो है हमारे पास 300 डिवाइडेड बाय B जो है 1000 इंटू 100। ये और ये तो कैंसिल हो गए, तो मतलब ये 0.3 आ गया हमारे पास %। ठीक है, और ये इसके बाद है FS, जिसका फॉर्मूला है 0.58 FY AST रिक्वायर्ड अपॉन AST प्रोवाइडेड। 0.58 FY जो है हमारे पास 415 है, ये आ गया FY। तो उसके बाद है AST रिक्वायर्ड और AST प्रोवाइडेड में आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि ये दोनों जो हैं इनके वैल्यूज़ हमारे पास सेम आई है, 300 आई है दोनों की। ठीक है, ऐसा होगा, और फिर उसके बाद ये वैल्यू हो जाएगी, इसका आंसर जो आएगा वो हो जाएगा 0.58 इंटू 415, ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएंगे, 0.58 इंटू 415, जिसकी वैल्यू आई 240.7। इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 240 ले सकते हैं। 240 हमारे पास FS की वैल्यू आ रही है न्यूटन पर mm²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 240 के आसपास की वैल्यूज़ देखेंगे एक चार्ट से, जो कि आपके कोड्स में होगा, जो कि कोड्स में मिलेगा। कोड के अकॉर्डिंग FS अगर हमारे पास 240 न्यूटन है पर mm² है, तो हमारा, और इवन उस टाइम पे PT इज इक्वल्स टू 0.3% है, तो हमारे पास जो KT आएगा उसकी वैल्यू होगी 1.47, फिर से लिख देती हूँ 1.47, ये वैल्यू आएगी। और अगर हमारे पास जो ये आएगा L/D मैक्स जो है, अब इसको निकालना होगा, तो KT की जो वैल्यू आई है इसका यूज़ करके हम इसे निकालेंगे। 20 मैक्सिमम है, ये मैक्स 20 इंटू 1.47, इसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू 1.47, 2.29.4, और प्रोवाइड जो हम करेंगे और उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2600 डिवाइडेड बाय 100, इसकी वैल्यू आ जाएगी 26। जो प्रोवाइडेड वाला है L/D प्रोवाइडेड इट मस्ट बी लेस देन L/D मैक्सिमम। ठीक है,
ये होना चाहिए। इसका मतलब ये इस कंडीशन में भी ऐसा ही है, तो इसका मतलब कि ये सही है, हेंस ओके। ओके। 8th स्टेप है चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ। सपोर्ट्स पे MU इज इक्वल्स टू 0.87 FY/ASD और इन कैप ब्रैकेट में 1 माइनस AST FY/BD FCK। ये फॉर्मूला तो पता ही होगा आपको, 0.87 अब लगा देते हैं और FY की वैल्यू 415, AST हमारे पास 150 कैलकुलेट किया था हमने, और ये 100 और ये आ जाएगा 1 माइनस 150 इंटू FY जो हमारे पास है 1415 अपॉन BD, B यानी कि 1000 और D यानी कि 100, FCK 20। तो इसकी वैल्यू आती है 150 इंटू 415 डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय 10000। ये आ गया 1 माइनस आंसर इंटू 100 इंटू 150 इंटू 415 इंटू 0.87। ये आ जाएगा 5247184.781। इसको हम लिख सकते हैं, इसको 6 डिजिट्स पीछे चले जाएंगे और इसको हम सीधे ये भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर में, और अगर इसको हमें लिखना हो किलो न्यूटन्स में तो ये आ जाएगा 5.24 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, और VU जो है वो है 1500000 एक और बार न्यूटन। ठीक है, अगर हम हुक जो है वो नहीं लगाते हैं, L0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, MU 1/V प्लस L0। ठीक है, ये आ जाएगा 5247184.781 अपॉन VU है 15000। ये पहले से यहीं पे है तो मैं इसको डिवाइड भी कर सकती हूँ, L0 0 ये डिवाइडेड बाय 1500, 3 बार हो गया, ये आ गया 349.8। इसको हम अप्रॉक्सीमेटली लिख देते हैं 350 mm, मतलब ये आ रहा है। और LD की वैल्यू जो है फाई हमने कितना लिया है, फाई हमने ले लिया है 10 और ये है 0.87 और FY हमारे पास है 415 डिवाइडेड बाय 4 टाउ BD। अब टाउ BD जो है FE 415 के लिए होगा 1.92 इंटू 1.92, तो इसकी वैल्यू जो आएगी 0.87 इंटू 415 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 1.92 मल्टीप्लाइड बाय 10 यानी कि 470 इसका mm आ गई ये वैल्यू LD की। ठीक है, डेवलपमेंट लेंथ की। अब इसकी ये वैल्यू आई है जो कि LD जो है वो ग्रेटर देन 350 है, मतलब कि LD ग्रेटर देन 350 है। अगर ये ग्रेटर देन 350 है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मतलब हमारी कंडीशन जो हमने चूज़ की थी ये गलत थी, और इसका मतलब हमें क्या करना है, हेंस कोडल रिक्वायरमेंट्स जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, नॉट सेटिस्फाइड। इसके लिए हम क्या करेंगे, 90% का 90 डिग्री का बेंट लेंगे, प्रोवाइडिंग 90 डिग्री बेंट। तो हमें क्या होगा, इससे क्या होगा, एट द सेंटर ऑफ सपोर्ट ठीक है, L0 की वैल्यू आ गई 8 फाई और फाई हमारे पास है 10 mm। ठीक है, ये आ गया 80 mm। ठीक है, अब हम कर सकते हैं M1/V प्लस L0 इज इक्वल्स टू
m1 हमारे पास अपॉन वी.यू जो है इसकी वैल्यू आई थी 350 अप्रॉक्सीमेटली जो था, प्लस इसमें 80 करेंगे तो कितनी वैल्यू आती है 350 प्लस 80 यानी कि 430 mm, ठीक है, जो कि 430 mm। अब ये वैल्यू अभी भी कम आ रही है तो हम 8/5 की जगह 12/5 कर सकते हैं, और 12/5 से भी ज़्यादा अगर कम आए मतलब LD से वैल्यू कम आए तो फिर हम 16/5 करेंगे। और मैंने करके देखा तो ये 16/5 से आंसर आ रहा है 16/5 यानी कि हमारे पास हो जाएगा 16 इंटू 10 160 प्लस 350, तो इससे आ गया 510 mm यार, ठीक है, ये आ जाएगा। तो मतलब कि अब ये जो है ये LD से ग्रेटर है, अब ठीक है ना। और ये बेंट जो प्रोवाइड करना है, अगर 12/5 लेंगे तो प्लस 45 कर देंगे 45 डिग्री, अगर 16/5 लेंगे तो फिर से 45 डिग्री प्लस कर देंगे, यानी कि ये 180 डिग्री के लिए है, ठीक है। तो मैंने ये एक डायग्राम बना दिया। तो ये यहाँ पे गिवन था 230 mm और ये 0.1 L होगा यहाँ से यहाँ तक का, मतलब कि ये बार्स के लिए है, मेन बार के लिए 250 mm, और ये है L/7 माइनस 230 यानी कि ये वाली विड्थ अपॉन 2, ठीक है। फिर ये मेन स्टील है और ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है जो कि सर्कल की हुई है, और ये भी मेन स्टील है, मेन स्टील। अब जो मेन स्टील हमने ली थी वो थी 10 mm डाया की, है ना, 10 mm एट द रेट ऑफ, हमारी स्पेसिंग जो आई थी वो थी 260 mm सेंटर टू सेंटर, और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील में हमने लिया 8 mm और एट द रेट ऑफ स्पेसिंग आई हमारी 150, स्पेसिंग 350 mm सेंटर टू सेंटर। मेन स्टील यहाँ पे भी यही होगा, और ये जो डिस्टेंस है ये कैपिटल D होता है 120 mm, कुछ है ये यहाँ से भी यहाँ पे लिख देते हैं, बस इतना ही है।